नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की कुछ उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, और जिनसे एक प्रश्न जरूर आता ही आता है। तो ये आपके पास में उत्तर भारत के जो डायग्राम बना हुआ है और उसकी प्रमुख नदियां हैं जो हैं, तो ऊपर आप देखिए सबसे पहले सिंधु नदी है जो निकल रही है चेमायुंग से, या आप कह सकते हो मानसरोवर से। तो मानसरोवर से निकलने वाली तीन नदियां हैं, ये सिंधु, ये वाली सतलज और ये ब्रह्मपुत्र। तो अगर आता है तो ये तीनों नदियां मानसरोवर के पास से निकलती हैं। ये तीनों नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और मानसरोवर, वो ब्रह्मपुत्र। अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया था 19 वाले में, पहले क्वेश्चन था भी, कौन कौन सी नदी में मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, था शायद क्वेश्चन, कौन कौन सी नदी मानसरोवर झील से, कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर से याद रखिएगा, सिंधु है, फिर झेलम है, देश लिख दिया है मैंने, फिर ये चिनाब है, उसके बाद ये रावी है, ये व्यास है और ये सतलज है। ये कपूरथला के पास में, कपूरथला यहां पर सतलज में मिल जाती है। ठीक है भाई। तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता 1960 में कराया था विश्व बैंक की मध्यस्थता में। किसने मध्यस्थ कौन था? विश्व बैंक थी। मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान, दो देशों के बीच में समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, कि जिसमें ऊपर की जो पश्चिम की जो तीन नदियां हैं, या आप कह सकते हैं ऊपर की तीन नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। उस पर पाकिस्तान, उस पर सिंधु, दूसरी हो गई झेलम, इनका क्रम भी याद रखेंगे, पेपर में क्रम भी पूछ लेता है, और चिनाब। इन तीन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद तीन नदी है नीचे बचती हैं, रावी, व्यास, सतलज। इन तीन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और इसमें अक्सर आप देखते हैं कि विवाद होता ही रहता है। ठीक है। उसके बाद यहां पर ये निकलती है गंगा नदी, मैंने डायग्राम बना दिया कि ब्रह्मपुत्र दिखा रहा था। और गंगा की सहायक नदियों में जैसे आप जानते हैं कि आ जाती है यमुना। ठीक। और इसके आगे हम देखते हैं तो हमारी भारत के अगर अंदर कहा जाए कि भारत के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। 25-25 किमी की लंबाई है, बिल्कुल इजी है। 25-25, तो ये डाटा बिल्कुल तैयार है। ओवरऑल देखेंगे तो ये तीन नदियां हैं, वो अलग अलग देशों में होकर बहती हैं। जैसे सिंधु है, ये देखिए, ये चाइना हो गया, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान। इसके बाद ये भी देखिए सतलज हो गया, तिब्बत चाइना हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र चाइना, भारत और ये बांग्लादेश, तीन ये नदियां तीन देशों में होके बह रही हैं। तो सबसे बड़ी नदी वैसे पूछा जाए अगर, तो हमारे भारत में बहने वाली वैसे सबसे बड़ी नदी है तो वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। 2900 किमी की लंबाई है। इसके दूसरी नदी है वो सिंधु, 2880 किमी लंबाई है, 2880 किमी की लंबाई है। और तीसरे नंबर पर नदी आएगी गंगा। चौथे नंबर पे नदी आ जाती है आपकी सतलज, अगर ओवरऑल लंबाई पूछी जा रही है तो उसकी बात चल रही है। पांचवें नंबर पे गोदावरी है। और कह सकते हैं आप कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और उसके बाद आ जाता है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है दाहिनी ओर से मिलने वाली, वो है यमुना। सहायक नदियां, सहायक का मतलब ही होता है, सिंपल बात है, किसी नदी में कोई सहायक नदी इसलिए कहलाती है क्योंकि वह मुख्य नदी के पानी की मात्रा को क्या करती है? बढ़ाती है, इसलिए उसे कहा जाता है सहायक नदी। कोई भी नदी आके किसी उसमें मिलती है तो उसके पानी अपने साथ लेके आती है और इसके पानी की मात्रा को क्या करती है? बढ़ा देती है, इसलिए मुख्य नदी की सहायक नदी कहलाती है। तो ये था उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीनगर
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है भाई, और ठीक इतना याद रखिएगा। तो बस इतना ही है। इससे जुड़े अन्य टॉपिक देखिएगा अगले वीडियो में, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा एक साथ बहुत सा मैटर लेके नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके और आप छोटे छोटे वीडियो को आराम से देख सकें। उद्गम स्थल और कि सहायक नदियों के अगले वीडियो में मिलते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।